नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात करेंगे स्वभाव के बारे में। हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत सुनते रहते हैं, ना तो किसी के प्रभाव में जियो, ना तो किसी के प्रभाव में जियो और ना किसी के अभाव में जियो, बस और बस अपने स्वभाव में जियो। वो स्वभाव क्या है? उस स्वभाव को हम कैसे पकड़ सकते हैं? पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बोलने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब वास्तविक तौर पर हम अपने जीवन में झांकते हैं तब ऐसा लगता है कि पूरे जीवन में एक भी दिन हम अपने स्वभाव में नहीं जी पाते हैं। मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने स्वभाव में जीना चाहते हैं, स्वयं का जो भाव है, आपका अपना भाव क्या है, स्वयं के भाव को समझने के लिए आपको स्वयं को समझना होगा। बिना स्वयं को समझे कैसे समझेंगे आप अपने भाव को? शरीर को जाना नहीं, मन को जाना नहीं, विचार को जाना नहीं, भाव को जाना नहीं, तो स्वभाव में कैसे जिएंगे? शरीर एक आयाम है जानने का, मन एक आयाम है जानने का, भाव एक आयाम है जानने का, विचार एक आयाम है जानने का। तो मैं कहता हूँ भाव को समझना होगा। हमारे भीतर कौन सी भावनाएं काम कर रही हैं? हमारे भीतर परस्पर जो भावनाएं काम कर रही हैं वो बाहर की भावनाएं काम कर रही हैं, स्वयं की भावना काम नहीं कर रही है। क्योंकि हम या तो प्रेम में जीते हैं, या तो हम प्रेम में जीते हैं, या हम नफरत में जीते हैं। सामान्य मनुष्य या तो प्रेम में जीता है या तो प्यार करता रहता है, अपने से कम, परिवार से ज़्यादा, दूसरों से ज़्यादा प्यार करते रहते हैं। हम परिवार है, बच्चा है, पत्नी है, इधर उधर दुनियादारी, तमाम जगह हम प्रेम करते फिरते हैं, तमाम जगह हमारी भावनाएं जुड़ी होती एक दूसरे से। तो वो जो हम दूसरे से जब प्रेम करने लगते हैं, उसमें हम अपने भाव को छोड़कर दूसरे के भाव में, पर भाव में चले जाते हैं। और जब हम नफरत करते रहते हैं किसी से, तब भी हम स्वयं से दूर हो जाते हैं। नफरत में भी हमारा पूरा का पूरा ध्यान, हमारी भावनाएं दूसरे पर आकर्षित हो जाती है, दूसरे पर जाकर बैठ जाती हैं। तब भी हम स्वभाव से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, ना तो प्रेम में जियो, ना तो प्यार में जियो, ना नफरत में जियो। ना प्यार करो ना नफरत करो, या दोनों भी करना है तो दोनों को बैलेंस करके रखो, संयमित जीवन जियो। स्वभाव को जानना है, स्वयं को जानना है। स्वभाव को जानकर ही आप स्वयं को जान सकते हैं, और स्वयं को जानकर ही आप स्वयं की तरक्की कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति स्वयं की तरक्की करने के लिए लालायित रहता है। आज के पूंजीवादी युग में हर एक व्यक्ति स्वयं की तरक्की के लिए सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, जीवन पर्यंत प्रयास करता रहता है। लेकिन वह सोचना भूल जाता है, वह देखना भूल जाता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। गलती वही हो रही है, हम या तो बहुत प्यार कर रहे हैं किसी से। जब बहुत प्यार करने लग जाते हैं, हमारा पूरा का पूरा दृष्टिकोण दूसरे के पीछे पीछे चलने लग जाता है। हम दूसरे के लिए काम करने लग जाते हैं जब प्यार करने लग जाते हैं तो। और जब हम नफरत करने लग जाते हैं, तब भी हम दूसरे के लिए जीने लग जाते हैं। जब प्यार करते हैं तो किसी को उठाने में, किसी को सजाने में, किसी को बनाने में लग जाते हैं। और जब किसी से नफरत करते हैं, किसी को मिटाने में, किसी को गिराने में, किसी को बर्बाद करने में हमारी ऊर्जा लग जाती है। हमारी ऊर्जा पहले स्वयं में लगे तो स्वयं का विकास हो सकता है। हमारी ऊर्जा को स्वयं में लगाना है। स्वयं में जो ऊर्जा है, भोजन तो हम स्वयं करते हैं, भोजन हम स्वयं करते हैं, ऊर्जा हमारा शरीर स्वयं पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है। उस ऊर्जा से हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने स्वभाव को जान सकते हैं, और स्वभाव को जानकर स्वयं को जाना जा सकता है। स्वयं को जानकर स्वयं का विकास हो सकता है, स्वयं की समृद्धि हो सकती है, स्वयं के कष्टों का निवारण हो सकता है। अपने जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं, अपने जीवन में जो अत्यंतिक संभावना आपके स्वयं के जीवन की, उस अत्यंतिक संभावना पर पहुंचा जा सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार की आवश्यकता नहीं है और बहुत ज़्यादा नफरत की आवश्यकता नहीं है। बीच में बने रहिए, सम्यक रहिए, बैलेंस्ड रहिए। उसमें आप
स्वयं से प्यार कर पाएंगे, स्वयं को देख पाएंगे, स्वयं को समझ पाएंगे, स्वयं को जी पाएंगे और स्वयं को बना पाएंगे। किसी और को बनाने में जो आप लग जाते हैं प्रेम में, वह भी बेकार हो जाता है। क्यों? यदि आपने स्वयं का निर्माण नहीं किया है तो आप किसी का निर्माण नहीं कर सकते। दूसरे के निर्माण करने के लिए पहले स्वयं का निर्माण करना पड़ता है। बुद्ध पुरुषों ने, संतों ने, सिद्धों ने पहले स्वयं की सिद्धि पाई है, पहले स्वयं का विकास किया है, स्वयं की आत्मा को जागृत किया है, उसके बाद उन्होंने दुनिया को जगाने का काम किया है। और दूसरे को मिटाने के लिए भी स्वयं का शक्तिशाली होना जरूरी है। रावण बनने के लिए रावण की तरह तपस्या करना होगा, कंस बनने के लिए कंस की तरह तपस्या करना पड़ेगा। इतना आसान थोड़ी है कंस बनना, रावण बनना। रावण बनना और कंस बनना भी एक बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा जितने प्रकार के असुर हुए हैं धरती पर, उन असुरों ने बड़ी लंबी लंबी तपस्या की है। किसी ने भगवान शिव को पाने के लिए, वरदान पाने के लिए तपस्या किया है, तो किसी ने ब्रह्मा को, किसी ने विष्णु को। मैं कहता हूँ किसी को बनाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है और किसी को मिटाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। और दोनों के बीच आप जब स्वयं हैं तो पहले स्वयं को बना लीजिए, उसके बाद दूसरे की बनाने की बात करेंगे। और जिस दिन आपने स्वयं को बनाना सीख लिया, जो व्यक्ति स्वयं को बना सकता है वह दूसरे को भी बना सकता है, वो दूसरे को बिगाड़ नहीं सकता है। यह सत्य के मार्ग का अवलंबन है। यह कृष्ण स्वयं को बनाए हैं, राम ने स्वयं को बनाया है, तब उसने दुनिया को सीख दी है। बुद्ध ने स्वयं को जाना है, स्वयं को बुद्धत्व की प्राप्ति करवाया है, तब दुनिया को उन्होंने करवाया है। जो भी व्यक्ति सकारात्मक जीवन जीना चाहता है, उनसे कहता हूँ स्वभाव में जिए, ना तो किसी के अभाव में जिए, ना किसी के प्रभाव में जिए, स्वयं के स्वभाव में जिए। और स्वयं के स्वभाव में जीने के लिए ना तो बहुत नफरत करिए, ना बहुत प्यार करिए, स्वयं से मोहब्बत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।